हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसी का एग्जांपल देखेंगे, जिसमें क्रय रोजना बचा पुस्तक और क्रय वापसी रोजना बचा पुस्तक में किस तरह से एंट्रीज होती हैं, फिर उसकी पोस्टिंग यानी खतौनी कैसे की जाती है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा डेट दे रखी है, किस तारीख को हुआ, 4 अगस्त को हुआ, 10 अगस्त को हुआ, 18 अगस्त को हुआ, 26 अगस्त को और 29 अगस्त को अलग अलग ट्रांजेक्शन हुए। डिटेल्स क्या दे रखी हैं कि परचेस किया, हमने सामान खरीदा नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से, और ये किसकी किताबें हैं, किसकी बुक्स हैं, ये बुक्स दे रखी हैं आपको कनिका ट्रेडर्स की। ठीक है, तो कनिका ट्रेडर्स के लिए हमें बनाना है, लेकिन कनिका ट्रेडर्स ने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान खरीदा। क्या सामान खरीदा और उसका जो इनवॉइस नंबर है वो दे रखा है। तो 3250 नंबर का जो इनवॉइस था वो आपको मिल गया। और यहाँ पर 20 आपने मिनी साइज टीवी खरीदी है, 2000 रुपए की एक है। 15 आपने टेप रिकॉर्डर्स खरीदे हैं, 12500 का एक है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है ऑन ऑल आइटम्स, 20% के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग नेट अमाउंट जो है ना उसको ही नोट करते हैं, जो डिस्काउंट है उसको नहीं करते। नेट कितना निकलेगा, तो पहले तो आप समझिए कि 2000 रुपए का खरीदा है 20 आइटम से, तो कितने हो जाएंगे, 20 गुणे 2000 आप करेंगे तो हो जाएगा आपका 40,000। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा कि 15 आपके पास टेप रिकॉर्डर्स हैं और एक पड़ रहा है 12,500 का, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 12 नहीं 15 75 की बार हासिल लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के साथ हासिल लगी 3, 15 कम 15 और 3 18, तो 1,87,500 का बन गया। 40,000 आप इसमें जोड़ दीजिए, 40,000 आपने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 0,0,5,7,2 और 2, यानी कि 2,27,500 का। अब ये तो टोटल अमाउंट बन रहा था, ये अमाउंट हम नहीं देंगे क्योंकि हमें 20% का डिस्काउंट मिला हुआ है सारे आइटम्स पर। तो इसका 20% निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 20% निकाल के घटा दें या फिर इसी का 80% निकाल दें। और 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब होता है 80/100। इसका मतलब क्या हो गया 0.8, तो सीधे सीधे आप 0.8 से गुणा कर सकते हैं। 0.8 का पॉइंट घटा दिया, ये 0 हटा दिया, तो कितना हो जाएगा 0, 8 45 की बंदी हासिल लगी 4, 8 7 56 और 4 60, 8 दूनी 16 और 6 22 की 2 हासिल लगी 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 1,82,000। तो ये जो टोटल अमाउंट है ना, ये आप लिख दोगे किसमें, अपनी परचेसेस बुक में, अपने क्रय रोजना बचा पुस्तक में। बस इतना सा है। तारीख डाली आपने, तो क्या लिखोगे आप, देखिए हम लोगों ने जो फॉर्मेट देखा हुआ था यहाँ पर लिखा हुआ भी है। फॉर्मेट हमने देखा था, डेट तिथि थी आपकी, मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको, तिथि ये आपका इनवॉइस है, बीजेक संख्या लिख सकते हैं, कितना था 3,250, तो 3,250 लिख दिया है। फिर नेम ऑफ द सप्लायर जिसका आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, है ना, यहाँ पर आ जाएगा नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स और उनका 1,82,000। 1,82,000 कैसे आया ये समझ में आया आपको, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह से हम सारे लोगों की जो एंट्रीज है वो करते हैं। पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या किया, 8,260 इनका इनवॉइस नंबर है, 10 वीडियो कैसेट्स खरीदे 150 रुपए पर, 20 टेप रिकॉर्डर्स खरीदे 1650 पर, और ट्रेड डिस्काउंट आपको 10% मिला ऑन ऑल परचेजेस। तो आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट 31,050 मिल जाता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही अगला है डेट के साथ 10 तारीख की, फिर 18 तारीख की आप निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, नदन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, 15 नदन स्टीरियोज है 4,000 पर, तो ये 60,000 रुपए हो जाता है इसका। ठीक है, इसको भी मैं एक और करके दिखा देता हूँ, 60,000 रुपए आपका ये हो गया। फिर क्या हुआ, 20 आपके नॉर्दर्न कलर टीवी है 14,500 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा 2,70,000 का, सॉरी 2,90,000 का। अब क्या हुआ, और ट्रेड डिस्काउंट आपको 12.5% के हिसाब से मिला हुआ है, तो आपने सब कुछ जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,50,000। तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 3,50,000। अब इसका हमें 12.5% का डिस्काउंट देना है, इसका मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका 87.5% निकाल सकते हैं। ठीक, ये कर दिया, तो 87.5% से गुणा करने का मतलब क्या हुआ, 0.875 से आपने गुणा कर दिया, तो 0.875 से अगर आप गुणा करोगे 3,50,000 को, तो 3 जीरो उड़ा दिया, ये हट गया, तो क्या हो गया आपका 875 में आप 35 से गुणा कर दो और 10 से बाद में गुणा कर देंगे, तो 35 से आप जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 हासिल लगी 2, 5 7 35, 2 37 हासिल लगी 3, 5 8 40 और 3 43, 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 15 के 5 हासिल लगी 1, 3 के 22 की 2 हासिल लगी 2, 3 8 24 2 26 हो गया, 5 2 7 5 2 और 3 2 5 1 6 6 4 10 की हासिल लगी 1 3 और 1 6, तो यह एक जीरो लास्ट में आ जाएगा क्योंकि 10 से गुणा करना था, तो हो गया 3,06,250। तो ये अमाउंट देखिए आपको एकदम सही लिखा हुआ है, 3,06,250। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, सारा सिंपल आप ये समझ लीजिए, ये तो कॉन्सेप्ट
था भी नहीं, तो कैलकुलेशन थी, बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। डिस्काउंट को आप कैसे जल्दी कर सकते हो, पहले आप 12.5% निकालोगे फिर घटाओगे, उससे अच्छा है कि सीधा सीधा 87.5% आपने निकाल दिया। ऐसे ही यहाँ पर है कि नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर से खरीदा, तो देखिए अभी तक कौन नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से दूसरी बार यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, और इनका इनवॉइस नंबर दे रखा है। 10 मिनी साइज टीवी खरीदे 1000 पर, 5 कलर टीवी खरीदे हैं और ट्रेड डिस्काउंट 20% के हिसाब से, तो आप फिर से 20% की जगह 80% सीधे सीधे निकाल दीजिएगा। फिर पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर से हो गया, देखिए यहाँ पर भी एक था ट्रांजेक्शन, एक दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ गया। 20 वीडियो कैसेट्स खरीदी हैं, 25 टेप रिकॉर्डर्स खरीदे हैं 1600 के हिसाब से, 10% का डिस्काउंट है, तो ये भी आप सीधे कैलकुलेशन करके निकाल दोगे। तो इन्होंने जो निकाला हुआ है देखिए 38,700, आप समझना इसमें नेट अमाउंट लिखना है, आपको डिस्काउंट नहीं लिखना है ना टोटल लिखना है, जो नेट आया वो लिखना है। अब नेट के बाद से ये जो टोटल हमारा बन करके आ गया वो आ रहा है 6,12,000 रुपए। अब समझिए यहां तक हमारी क्या हो गई, क्रय पुस्तक में एंट्रीज हो गई। अब हमें क्रय पुस्तक से क्या करना है, खतौनी करनी है, पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करने के लिए ये जो हमारा पूरा महीना कंप्लीट हुआ उसके बाद ही हम ये जो अमाउंट है वो सीधा सीधा परचेज अकाउंट में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे, परचेजेस अकाउंट में। तो 6,12,000 से हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और साथ में ये जो जो भी अकाउंट्स थे, नीमा का था तो नीमा जी का यहाँ पर था 1,82,000 से पहले क्या होना था, क्रेडिट होना था, क्योंकि हम पहले अमाउंट क्रेडिट कर रहे होते हैं अकाउंट। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपका क्रेडिट हो जाएगा, वो कितने से हो जाएगा, 54,000 से, लेकिन दोनों की डेट्स अलग अलग है। तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 एंट्रीज होगी, ऐसे ही पवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2 एंट्रीज होंगी। कौन कौन सी, एक 31,50 वाली, और दूसरी जो एंट्री होगी वो 38,700 वाली होगी, और फिर नदन इलेक्ट्रॉनिक्स एक बच जाता है। तो 3 तो हमारे सप्लायर्स हो गए, उनका अकाउंट बनेगा, साथ में एक परचेज अकाउंट भी होगा। ठीक, देखते हैं। तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 एंट्रीज होंगी, 4 को थी और 26 को थी, 1,82,000 और 54,000 की, बिल्कुल ठीक है। और दोनों को क्रेडिट करना था, क्योंकि अमाउंट टू बी क्रेडिटेड की बात है, आपने उनसे खरीदा, आपने उनको पैसे नहीं दिए तो आपकी लायबिलिटी बनी है, इसलिए आप उनको क्रेडिट कर दोगे उनके अकाउंट को। ऐसे ही पवन इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 2 अकाउंट्स आएंगे, दो एंट्रीज आएंगी, 31,050 का और 38,700 का, ये भी हो गया। फिर क्या हुआ, नदर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ही होना था तो वो हो गया, और साथ में मैंने बताया था कि परचेजेस अकाउंट को आप क्या करोगे, एक साथ 6,12,000 से डेबिट कर दोगे। तो वो आपने 6,12,000 से डेबिट कर दिया, और ये महीने के अंत में किया। ठीक, और ये क्या, इसको लिख सकते हैं सन्ड्रीज एज पर परचेजेस अकाउंट, मतलब जो हमारा क्रय पुस्तक है उसके अनुसार जो भी हमने खर्चे किए हैं वो। तो यहाँ पर विवरण में आप हिंदी में क्या लिख सकते हो कि सभी खरीद क्रय पुस्तक के आधार पर, तो वो हमारा टोटल अमाउंट बन जाता है। अच्छा, अब इसी में हम लोग देखते हैं, क्रय वापसी की बात हुई, तो इसी में हम लोग ने एक उदाहरण ऐसे मान लिया कि जो भी हमारा सामान खरीदा गया था किससे, नीमा से। तो नीमा जी से जब सामान खरीदा गया था, नीमा जी नहीं है, नीमा कोई कंपनी है, नीमा एंटरप्राइजेस नाम से, तो उनसे हम लोगों ने जब पहली बार 20 मिनी टीवी खरीदे थे और 15 टेप रिकॉर्डर्स खरीदे थे, उसमें ये देखा गया कि हमारे 2 तो मिनी टीवी खराब निकल गए और 1 टेप रिकॉर्डर खराब निकल गया। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनी टीवी कितने की आ रही थी उस टाइम पर, सोचिए 2,000 रुपए की आ रही थी, तो 2 खराब निकल गई, यानी कि 4,000 रुपए का तो ये हो गया था। साथ में आपने 12,500 का एक टेप रिकॉर्डर भी खरीदा, तो 12,500 और 4,000 को जब जोड़ दोगे तो हो जाएगा 16,500 रुपए। लेकिन उन्होंने आपको 20% डिस्काउंट पर दिया था, तो आप इसमें फिर से 0.8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 845 में हासिल लगी 4, ये दशमलव हटा दिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 845 में हासिल लगी 4, 8 48 और 4 52 की 2 हासिल लगी 5, 8 5 13, तो 13,200 रुपए का क्या करोगे, डेबिट नोट बनाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता चला है कि चीजें गड़बड़ थी, तो आपने यहाँ पर डेबिट नोट बनाया, और डेबिट नोट बनाओगे किस प्रारूप में, ये आपका प्रारूप है। तो आपकी जो फर्म है, तो ये क्या नाम था, कुछ कनिष्ठ क्या था फर्म का नाम, सॉरी ये मैं बताता हूँ आपको फर्म का नाम, जिससे कि आपको एक सारी चीज एक बार कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कनिका ट्रेडर्स, तो आप कनिका ट्रेडर्स जो फर्म बना रही है ना, वो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कनिका ट्रेडर्स। ठीक, ऐसे लिख दिया आपने। एड्रेस जो भी है आपका, जहां पर भी लिखना चाहते हो, डेट भी जो भी है। अब यहाँ पर किस डेट को बनाया है, हम लोग ने अगस्त का काम किया था, तो मान लीजिए सितंबर में बनाते हैं, तो या अगस्त में, तो 15 अगस्त को बना दिया मान लीजिए, तो 15/08 और जो भी सन थी 2019 से मान लीजिए, तो उसमें बना दिया। अब सप्लायर का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीमा एंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसपी लिख देते हैं हम लोग कई बार, तो वैसा आ जाएगा। तो एंटरप्राइजेस का नाम लिख दिया, गुड्स। अब यहाँ पर जो आपने क्या मिला है, जो 2 डिटेल्स हैं वो आप डिटेल्स क्या क्या दोगे कि 2 टीवी थी मिनी साइज, उसमें गुणा करोगे आप कितने का, 2,000 का नहीं करोगे, 1,600 का, क्योंकि 20% आपको डिस्काउंट मिला हुआ था। प्लस आप एक क्या करोगे, टेप रिकॉर्डर, और उसका क्या करोगे, 12,500 में आप 800 से गुणा करोगे, तो वो आ जाएगा आपको 10,000 रुपए का। तो इन दोनों को आपने करके जोड़ दिया, तो आपका 13,200 का बन गया अमाउंट। यहाँ पर भी आप अमाउंट लिख दोगे और यहाँ पे आपके मैनेजर के साथ सिग्नेचर कर देंगे। ठीक हो गया, तो ऐसे हम लोगों ने डेबिट नोट बना दिया। अब डेबिट नोट में हम क्या लिखेंगे, इसकी जो नंबर रहेगा वो लिख देंगे डेबिट नोट का, और ये जो नंबर है उसी को हम लोग अपने परचेजेस रिटर्न यानी कि क्रय वापसी पुस्तक में लिख देंगे। तो हमारा क्या दे रखा है इन्होंने कि 2 मिनी टीवी और ये फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ये खराब निकले,
और इनको वापस कर दिया गया था विद ये जो डेबिट नोट नंबर है वो क्या था आपका 3/2017, ये आपका नंबर है। तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे ये नंबर लिख दिया। किसको किया था? नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स को 13,200 का। ये आपकी क्रय वापसी बुक की एंट्रीज हो गई। अब क्रय वापसी से बोला जाए पोस्टिंग कैसे करना है, क्योंकि हम लोगों ने क्रय वाला तो देख लिया था, इसमें बहुत ही आसान है। नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अकाउंट है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, अब डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट नहीं करेंगे। कितने से कर देंगे डेबिट? 13,200 से, क्योंकि 13,200 रुपए उनको नहीं देने हैं या फिर हमें उनसे एक तरह से लेने हैं, तो इसलिए हम डेबिट कर देंगे। और साथ में क्या हो जाएगा, जो हमारा परचेजेस रिटर्न अकाउंट होगा, क्या होगा? परचेजेस रिटर्न अकाउंट, वो हमारा 13,200 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इनको डेबिट किया, उनको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट एक साथ बराबर अमाउंट का चलता है, ये तुम लोगों का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का 13,200 हम लोगों ने डेबिट कर दिया, और साथ में जो हमारा परचेजेस रिटर्न अकाउंट है, क्रय वापसी खाता, यहाँ पर ये भी खाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि रोकड़ भाई की तरह यहाँ पर रोकड़ खाता बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, 13,200 से हमने क्रेडिट कर दिया। तो इस उदाहरण के साथ हमारा क्रय वापसी और क्रय पुस्तक और क्रय वापसी पुस्तक दोनों को समझ लिया है। अब विक्रय का कैसा सीन है उसको देखेंगे, काफी चीजें सिमिलर है, सिमिलरिटी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।